नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों देखिए, आज प्रैक्टिस पेपर 7 है पेट एग्ज़ाम का। ओके, इससे पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, तो उसको जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है। और देखिए दोस्तों, उसमें एक इस साल का जो पेपर पेट एग्ज़ाम का हुआ था, ठीक है, तो वो भी मैंने उसको अच्छी तरह बताया, उसमें कैसे कैसे आ रहा है क्वेश्चन, कहाँ से आ रहा है, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि मतलब पेट में क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, पेट एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, ये एक आइडिया मिल जाएगा। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ओके। और हम लोग इसमें फ़िलहाल देखिए जीएस का और करंट अफेयर का भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मैथ का और अंग्रेजी का अलग से करेंगे, ठीक है, जिसमें रीजनिंग इंक्लूड होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों एक सूचना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ओके, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो देखिए ये अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अथर्ववेद। ओके, आप सबको पता है। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर। सबसे पहली बात, अहमदनगर कहाँ पे, ये बताइएगा। ओके, देखिए चाँद बीबी की बीबी ने, चाँद बीबी जो थी, ठीक है, इन्होंने बादशाह अकबर का क्या किया था? विरोध किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना कब की थी? कौन सी ईस्वी थी बताइएगा? 18वीं तो थी नहीं, 13वीं, 15वीं, 12वीं भी नहीं थी, 13वीं या 15वीं बताइएगा। ठीक है, देखिए 15वीं में की थी, 15वीं। ठीक है। आगे देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसने युद्ध किया था? मतलब पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? कौन था? लोदित होगा नहीं, मुगल का बताइएगा। देखिए मुगल भी नहीं था, देखिए मराठों ने किया था। किसने? मराठों ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ओके, कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, ये ज़रूर बताइएगा आप लोग। ओके, आगे देखिएगा, पांचवा ये कह रहा है, डाक साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। किस साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था 1347 में? बहुत मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहमनी साम्राज्य, आप सब लोग पढ़ते होंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। ठीक है, इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था। ओके, आगे देखिए, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए छठवें का आपको सबको पता है, अपने राजा राम मोहन राय। ठीक है, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व पर्सन थे, और क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब ये आधुनिक भारत का इनको क्या का जनक कहा जाता है। ओके, सिपाही विद्रोह, अगला है सिपाही विद्रोह 1897 में शुरू हुआ। कहाँ पे हुआ था? आप सबको पता है, मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? किसका नहीं संबंधित है? देखिए अशफाकुल्ला खां। अशफाकुल्ला खां, ये तो बहुत बात की बात है ना, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर सेकंड, तात्या टोपी, ये सभी लोग तो आपके क्या कहते हैं 1857 से को रिलेट हैं। ओके, चलिए आगे। आगे ये कह रहा है नौवां, अंग्रेज़ों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, कब हुई थी? आप सबको पता है कब हुई थी? 1858 में। कब हुई थी? 1858 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? किसके द्वारा की गई? देखिए किसने किया था, ये बताइएगा। देखिए ए.ओ. ह्यूम द्वारा, मतलब एलन ऑक्टावियन ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, इन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की, और पहले अध्यक्ष देखिए व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी है ना, WC बनर्जी। WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ओके, आगे बताइए 11वां, अल्फांसो किस फल की किस्म है? अल्फांसो किसका है? अल्फांसो आम। ठीक है, आम का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये करंट का था क्वेश्चन पिछले साल।
और देखिए भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है। दूसरा पूछ रहा है, भारत की बात कर रहा है। तो देखिए भारत की बात करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 12 का सी सही है, राजस्थान। आगे देखिएगा, वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय निर्धारित है। 82.5 डिग्री क्या है बताइएगा। तो पूर्वी दिशांतर ही है, सब में तो वही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 13 का। 14 ककरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे है। ककरापार कहाँ पे है, गुजरात में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कौन सा है आपका, लोकटक झील है। 15 का ए सही है, लोकटक झील। ओके, चिल्का झील कहाँ है, पुलकट झील कहाँ है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए अगला है 16वां, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस सेवा का नाम क्या है जो सामान्य सेवा केंद्र, ठीक है, CSC नेटवर्क को उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी। बताइए कौन सा है। तो देखिए टेलीला है, ऑप्शन नंबर बी सही है, टेलीला बहुत ही सुर्खियों में रहा था। 17वां देखिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट किया था किसने, अरुण जेटली जी ने। ये इनका देहांत हो चुका है, ठीक है, स्वर्गवास हो चुका है 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर डी सही है, अरुण जेटली जी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी GST की। आगे देखिए 18, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ है। आप सबको पता है कहाँ पे है, मुंबई। कहाँ पे है, मुंबई में है। आगे देखिए बिटकॉइन, DASH, एथेरियम, मोनारो, लाइटकॉइन और जेट कैश जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने की अनियमित साधनों को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है ये बताना है। बिटकॉइन तो आप सबको पता होगा, इम्पोर्टेंट तो है। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, इनिशियल कॉइन क्या है, ऑफरिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए 20वां का, किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बताइएगा। देखिए कृषि और सिंचाई, इसमें कुछ तो करना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, सुकुमार सेन जी थे, ऑप्शन नंबर डी सही है। और प्रेजेंट टाइम में कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि प्रेजेंट का जानना जरूरी है। प्रेजेंट से पहले वाले हैं उनका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है थोड़ा सा टफ करके। और पहला तो सबको पता है, सुकुमार सेन जी थे, ठीक है। 21 का आपका डी सही है। चलिए आगे देखिए 22, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय ने संसद में ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधान से आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया। बताइएगा क्या दिया। तो देखिए ये है डिजिटल करने और उनके कार्यों को कागज़ रहित बनाने के लिए, डिजिटल करने और उनके जो कार्य होंगे कागज़ रहित मतलब बनाने के, टोटल डिजिटल पे आने की बात की गई, इसलिए है, ठीक है। 23वां देखिए ... दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय है। दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय है जिसमें ई कोर्ट भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई। 23वां बताइएगा। देखिए मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बताइएगा भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। आप सबको पता है कौन दिलाएगा, हमारे कौन दिलाएंगे बताइएगा। 24 का देखिए भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, इसमें से इन्होंने क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति का पद की शपथ दिलाते हैं। आगे देखिएगा 25, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया। किस संविधान भाग के तहत पूछ रहा है, गोपनीयता, वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 का बताइएगा। देखिए भाग 3 में है, किसमें, भाग 3 में है, 25 का सी सही है। आगे बताइए एक धातु की पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है, क्या होती है, तन्यता होती है, ठीक है। आपका 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तन्यता होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यतः वायु बढ़ने के साथ साथ घट जाती है, विकार कहलाता है। नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ साथ घट जाता है, क्या कहलाता है। देखिए जब ऐसी बात हो जाएगी ना तो जरा दूरदृष्टि हो जाता है, ठीक है। 27 का डी सही हो जाएगा, जरा दूरदृष्टि दोषी, आप सबको पता है। चलिए आगे
देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन, अति चालकता हेतु वांछित निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्काफी में डॉट 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 प्रयुक्त होता है। अति चालकता हेतु की बात कर रहा है, 28 का बताना है आपको। देखिए हीलियम, 28 का डी सही है, क्या है, हीलियम है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। फिर आगे देखिएगा, आगे करें 29वां, एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दोगुनी हो जाती है। यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित थे तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित थे। 29 का देखिए इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं पाएगा आपसे। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रति अम्लों का एक घटक है, कौन सा है, 30वां सी, NaHCO8। ठीक है, देखिए जो 29वां क्वेश्चन था ना उसको मैं बता दूंगा अच्छी तरह। ठीक है, उसके लिए अलग से एक टॉपिक छोटा सा पढ़ाना पड़ेगा 5 मिनट का। ठीक है, NaHCO3 प्रति अम्लों का एक घटक होता है। ओके, आगे देखिए मैथ का आ गया, हमको इसको छूना नहीं है, हिंदी पाते हैं। मिट्टी का माधो होने का अर्थ है, मिट्टी का माधो होने का अर्थ है क्या है, 36 का पूछ रहा है। देखिए बहुत ही मूर्ख, बहुत ही मूर्ख, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बताइएगा, तद्धित का संधि विच्छेद क्या है, तद्धित बताइएगा, 37 का आपका कौन सा सही है। देखिए तत्दनहित, तद्धित, तत्दनहित, तद्धित, ये क्या है, संधि विच्छेद है। आगे 38 का देखिए, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है, उत्धन विघ्न, उत्धन विघ्न, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है, उत्धन विघ्न। ओके, चलिए आगे देखिएगा 39, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नगरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, बहुत ही मोस्ट आप लोग हाई स्कूल में अच्छी तरह पढ़े हुए हैं, बताइएगा कौन सा अलंकार है 39 का। देखिए रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। ओके, आगे देखिए, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल उदय नीत बसत बहार वर्षा की है, बताइएगा कौन सा अलंकार है इसमें। दोनों अलंकार से क्वेश्चन था। देखिए ये श्लेष अलंकार है, क्या है, श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये नीचे 51 वाला है, बाकी तो ये सब हम लोग को अभी नहीं करना है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 4 श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प की शुरुआत की। कौन सा राज्य हो सकता है ये बताइएगा। देखिए त्रिपुरा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा है, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे, महिला क्रिकेट विश्व कप, ठीक है 2022, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, क्या बात है। 52 का बताइएगा कौन से हैं। देखिए झूलन गोस्वामी जी हैं, झूलन गोस्वामी जी। ठीक है, आगे देखिए 53, जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्पेशल ऑपरेशनल जोन जो सेज कहलाता है की संख्या कितनी है, सेज की संख्या कितनी है बताइएगा। 53 का देखिए ये 14 है, ऑप्शन नंबर सी सही है 14। आगे बताइए 54वां, मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में संचालित सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है, द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। बहुत ही बेकार स्थान है, आप लोग बताइएगा कौन सा स्थान है। ऐसा स्थान होने से अच्छा स्थान ही न रहे, और देश तरक्की कर रहा है, सरकारें अपनी चिल्ला चिल्ला के कर रही है। 136वां स्थान है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि कितने नंबर में 136वां है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा, सर्च मारिएगा प्रसन्नता रिपोर्ट, ठीक है, तो लग जाएगा कि भारत कितना विकास कर रहा है। ओके, आगे देखिए 55, 4 से 20 फरवरी 2022 तक की शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए बीजिंग में। कहाँ शीतकालीन ओलंपिक कहाँ है, बीजिंग में। ओके, चलिए आगे 56 का निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य। देखिए जब भी पहला वर्ड आ जाता है ना यार तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन यहाँ पे। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस, बताइए कौन सा है 56 का। देखिए जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर है। आगे 57 को फरवरी 2022 में निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में तंबाकू छोड़ो ऐप को लॉन्च किया, बताइएगा।
57 का बताना है। देखिए 57 कैसे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। 58 बताइएगा। फरवरी 2022 में भारत ने डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए किस गायक संगीतकार का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 58 का बताइएगा। देखिए 58 का आपका 20 सही है। बप्पी लहड़ी जो है 69 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हुआ था, डेथ हो गया है। और केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 30% का लगाया है। आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगा इसी पे, और डिजिटल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो 30% का क्या कर रहा है, इस पर आपका टैक्स लगा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया, बताइएगा। खेल नर्सरी योजना कौन सा राज्य है, 60 का। देखिए 60 का आपका कौन सा सही है, ये सही है, हरियाणा है। खेल के लिए तो बहुत ही आगे है। निम्न आगे है 61। निम्नलिखित में से कौन से आयरलैंड की राजधानी है, आयरलैंड की राजधानी बताइएगा। आसान क्वेश्चन है, डबलिन है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में कौन रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है, बताइए कौन से हैं। अरे इनका नाम तो सबको पता होगा। 62 का चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, 62, ठीक है। उत्तराखंड में हुआ था ना चिपको आंदोलन। देखिए आगे कह रहा है अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। अरुण शौरी बताना है किस पुस्तक के लेखक हैं, 63 का। देखिए ये अनीता गेट्स बेल 63 का 20 है, अनीता गेट्स बेल। आगे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आप सबको पता है 22 अप्रैल को। आगे बताइएगा 65 UFO मूवीज़ इंडिया के फिल्म ऑन व्हील अवधारणा क्या कहा जाता है, बताइएगा 65 का। देखिए कारवां टाकीज ऑप्शन नंबर सी सही है, कारवां टाकीज। 66 बताइएगा SV सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, SV सुनील बताइएगा 66 का। देखिए हॉकी से, SV जो सुनील हैं हॉकी से संबंधित हैं। आगे राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन थी, ये तो आप सबको पता होगा, कौन थी, जयंती पटनायक जी थी। ऑप्शन नंबर 20 सही है। कब थी, इसका ऑप्शन मतलब इसका आंसर बताइएगा, सन बताइएगा, ठीक है। 68 देखिए भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष से संस्थापित किया गया, 2002 से। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2002 से स्टार्ट किया गया है। 69 देखिएगा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है, कौन सा है, साहित्य की बात कर रहा है। देखिए पुलित्जर पुरस्कार है, अवार्ड है। 69 का आपका 20 सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है, कौन सा है, गुगली, दूसरा नाइट वॉचमैन, ड्रिबल 70 का ये ड्रिबल ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए इतना ही क्वेश्चन था, बाकी तो पैराग्राफ क्वेश्चन है, मैथ का है और अंग्रेजी का है, तो उसको तो मैं अलग से कराऊंगा ही। तो फिलहाल GS का जितना है और करंट अफेयर का ये आपका अरिहंत से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार रखिएगा और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आप बार बार इसी को पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, ओके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।